की शुरुआत करें। लाइए गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट कल के पेन के बाद कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द शायद भारतीय बाजार आज इस इंपॉर्टेंट दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। दुनिया भर का मूड ऐसा ही है। पेन ऑफ लेट सबने देख लिया है। अब बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड है। एशिया स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। हमारे एशियन पीयर्स जो ऑलरेडी खुल चुके हैं वो भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज आज सुबह कर रहे हैं। यूएस में भी इनडिसाइसिवनेस है, वॉलेटिलिटी है। इंट्राडे चार्ट्स आपको वोलेटाइल नजर आएंगे, उठापटक के बीच फाइनली फ्लैट से हल्की मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। पर खासी वॉलेटिलिटी थी। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था लोज से एक अच्छी रिकवरी इवेंचुअली थी, पर बहुत वॉलेटाइल सेशन था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पे कहां यूएस के फ्यूचर्स कल मंगलवार की दोपहर छोड़े थे 3:30 बजे, कहां आज सुबह है। मोटा मोटी जो डाइजेस्ट किया था उसी के इर्द गिर्द के क्यूज है और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। ऐसे में हॉर्मास के पास पहले ग्लोब में अब वो नजर रहेगी उन रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे जो सब लाल है। अरे थोड़ी तो हिम्मत रखो यार, ये देखो मुझको। खैर अदरवाइज हुआ क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल मंडे की रेप्लिका जैसा ही सेशन था। मंडे को भी जैसे निचले स्तरों से रिकवरी हुई वैसे कल भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई। डाउ में लगभग 450 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से हुई। नैस्डैक में भी 300 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। और रिकवरी बावजूद इसके कि मैक्रो डेटा जो कल आया वो बेहद ख़राब था, उसकी बावजूद कल रिकवरी हुई। क्योंकि पीएमआई जो आई वो कॉन्ट्रैक्शन में थी, 49 का आंकड़ा आया है, 50 के अनुमान थे। प्राइस प्रेशर्स जो है वो जून 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। फैक्ट्री ऑर्डर्स मई 2023 के सबसे निचले स्तरों पर है। फैक्ट्रीज में जो नौकरियां मिल रही है वो सितंबर के बाद से सबसे तेजी से कम हुई है। और जोल्ट्स का जो जॉब्स ओपनिंग्स है उसकी भी दर जो है वो 3.5% के आसपास ही बनी हुई है, जो कि कोविड के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो इतने खराब मैक्रो डेटा आने के बावजूद जो है बाजारों में कल थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोमवार को देखी थी। आज का बड़ा इवेंट जैसे आप कह भी रहे थे वही है, सारी दुनिया की नज़रें उस पर है। और वाइट हाउस ने ये बयान दिया है कि अभी भी जो है डिलिब्रेशंस चल रहे हैं, कितने टैरिफ लगाए जाए, किस पर लगाए जाए। काफ़ी सारे प्लान्स जो है वो जिस पे चर्चा की जा रही है, या तो फ्लैट 10 से 20% की टैरिफ लगाई जाए, या तो फिर यूनिवर्सली ही 20% की टैरिफ लगा दी जाए, या तो जिस तरह की पहले अटकलें आ रही थी कि कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, जैसे आप कह रहे थे कि जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएं, या शायद हम उतने जितने हम पर लगाए गए हैं उतने ना लगाए दूसरों पर। तो उन सारे जो है मामलों पर चर्चा चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो, उन्होंने तो ये बयान भी दिया है कि टैरिफ्स के जरिए वो $700 बिलियन हर साल डोनाल्ड ट्रंप जो है जुटाना चाहते हैं। 200 बोले थे, अभी 700 अब 700 कर दिए है। तो ये पीटर नवारो का बयान था। अब ये तो कितने आएंगे वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। और वॉल स्ट्रीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसे पहले टर्म में थे वैसे बाजार ठीक ही रहेंगे, कोई ज़्यादा आप उसकी चिंता ना करें। ये व्हाइट हाउस के ज़रिए बयान आए हैं। और टिकटॉक पे भी आज जो है 5 तारीख की डेडलाइन है, तो आज उस पर भी बैठक होनी है कि क्या किया जाए उसका। या तो ऑरेकल और ब्लैकस्टोन मिलकर उसे खरीद ले, या तो फिर आगे चले। जो भी हो उससे फिर भी टिकटॉक के पेरेंट और चीन की सरकार की अप्रूवल तो लगेगी। तो ये एक बात है, ये आज का बड़ा इवेंट है। मगर दूसरी एक बात जो है वो अंडर द टेबल जो चल रही है वो रूस को लेकर सैंक्शंस के बारे में चल रही है, जिससे तेल की कीमतों में थोड़ा सा जो है वॉलेटिलिटी आ सकती है। क्योंकि 50 रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन जो है सीज फायर या युद्ध विराम पे जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आए तो रूस पर जो है टैरिफ लगाए जाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ। और जो देश रूस से तेल और गैस खरीदते हैं उन पर 500% के जो है टैरिफ लगाए जाएंगे उनके आयात पर। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, यूरेनियम और तेल ये सारा खरीदते हैं उन पर। और उसमें भी जो है चीन, यूरोप और भारत ही आते हैं, ऐसे देश है जो रूस से ये सब खरीदते हैं। क्रूड इसी वजह से $75 के आसपास ही बना हुआ है, कोई बड़ी चेंज वहाँ नहीं है। और ईरान ने भी ये बयान दिया है कि अगर यूएस ने कोई कार्रवाई की या इजराइल ने कोई कार्रवाई की तो उसका भी जो है जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो तेल की कीमतों पर नज़र बना रखिए। आज का बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से सारा जो है ग्लोबल मार्केट जो है ऑन द एज बना हुआ है। ओके, जैसे वो आउटसोर्सिंग वगैरह पे इन्फोसिस को पोस्टर बॉय बना दिया गया था, वैसे ही इस टैरिफ्स में इंडिया बार बार 100% इंडिया टैरिफ लगाता है, बहुत ज़्यादा लगाता है। और
पिछले 2 दिनों से संडे ऑनवर्ड्स ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं इंडिया तैयार हो गया है, मैसिव कट्स करेगा टैरिफ्स में, और डेडलाइन से पहले। अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। देखते हैं आज दिन के दौरान, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खैर,